अभी आप कैमरे के फ्रेम में जिस शख्स को देख रहे हैं, इनकी दो पत्नियां, बाएं साइड भी एक पत्नी है और दाहिने साइड भी एक पत्नी है। और आप इनके गले में गमछा देख रहे होंगे और दोनों महिला जो है का परिधान मुस्लिम वाला है। क्या नाम है भैया आपका? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। पत्नी है आपकी जी। क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। आपके पति है जी। और ये कौन है? वाइफ है ये भी मेरी। ये भी पत्नी है। क्या नाम है इनका? फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। फिजा मंसूरी। ये कौन है आपके? हस्बैंड है। आपके पति हैं। हाँ। यानी कि एक पति दो पत्नियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पति के दो पत्नी, ये मतलब अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए भी, एक पति के दो पत्नी कैसे? जो किस्मत में होता है हो जाता है, जो किस्मत में होता है हो जाता है। कोई ये झूठा तो नहीं है, ये हकीकत है कि एक पति के दो पत्नियां, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ, कोई इसमें झूठ तो नहीं है? बिल्कुल झूठ नहीं। आपके ये पति हैं और ये भी आपके पति हैं? हाँ। पहली पत्नी कौन है और दूसरी पत्नी कौन है? फर्स्ट वाइफ मेरी सना है। अच्छा, ये सेकंड वाइफ फिजा है। अच्छा, ये पहली पत्नी जी। और ये दूसरी पत्नी। जी। तो पहली पत्नी होने के बाद फिर दूसरी पत्नी को घर ले आना, ये मतलब क्या? किस्मत में था, हो गया। किस्मत में था। जी। मतलब कैसे अचानक से, मतलब क्या कुछ हुआ कि ये पहली पत्नी ने आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ ये दूसरी पत्नी ले आए? बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मारने पीटने तक की नौबत आ गई थी। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति की सिचुएशन को समझा, जो था उसे एक्सेप्ट किया। शादी कब हुई थी आपकी इनके हम साथ? लोग की कोर्ट मैरिज हुई है वो 2022 में, उससे पहले हुई थी स्टाम्प पेपर पे। अच्छा। वो 18 में हुई थी ना, 2018 में। 2018 में। जी। और आपकी शादी कब हुई? मई 2023 में हुई है। 2023 में, अभी हाँ, जल्दी, मतलब हाँ। अभी बात करें तो एक साल का ही ये शादी है आपका? हाँ। एक डेढ़ साल हाँ, की? 1-1.5 साल तो हो एक गए। 1.5 साल की। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि मतलब ये महिला तो कतई बर्दाश्त नहीं करती है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका एक पति हो, दो पत्नियां हो, ये बर्दाश्त नहीं करता? कैसे आप सह रही हैं? नहीं, पहले तो था, लेकिन अब एकदम बहनों की तरह हम लोग रहते हैं। आप अब दोनों कोई लोग बहनों की दिक्कत- तरह रहती जी। हैं? आपको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है इनसे? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कैसे ये प्रेम कैसे हो गया? ये चूंकि अभी आपका ये वीडियो जा रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे, पूरा वर्ल्ड देखता है, और कहीं ना कहीं आपकी ये कहानी सुनने के बाद सबसे पहला सवाल यही लोग करेंगे कि ये प्रेम कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा तरुण जी बताइए, कैसे प्रेम कहानी कहाँ से शुरुआत? हम लोग की स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी जी। 2016 में, मेरी और सना की। अच्छा। तो हम लोग साथ में पढ़ते थे कंप्यूटर सेंटर में। अच्छा। फिर उसके बाद में 1 साल तक की हम लोग की नॉर्मली फ्रेंडशिप रही थी। फिर मैंने इनको प्रपोज करा था, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, फिर हम लोग की शादी प्रपोज हुई। आपने किया था? जी। अच्छा, तो आपको क्या बोले थे ये? बताओ तुमने क्या बोला था? इन्होंने बोला था ना पहले। हाँ, क्या बोले थे? मैंने व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने 5:30 बजे बोला था मुझे कुछ बोलना है 9:30 बजे। अच्छा। तो 9:30 बजे ये ऑनलाइन थी, फिर 9:30 बजे बजते ये ऑफलाइन हो गई। मैंने कहा अब नहीं बोलना मुझे, जो भी मुझे कहना था वो मुझे नहीं बोलना है अब। तो इनका तुरंत ही मैसेज आ गया कि नहीं बोलो, हम ऑनलाइन ही हैं। तो इनको मैंने उस टाइम पे बोला था, आई एक्सट्रीमली लव यू बियॉन्ड द प्रॉपर विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो उसके बाद में तो आपका क्या रिप्लाई आया था? पहले तो 1 घंटे तक हम लोग बात होती रही कि हम लोग फ्रेंड थे ये क्या, फिर हमने हाँ बोल दिया था। अच्छा, आपको ये पसंद थे? पहले हम लोग की फ्रेंडशिप थी 1 साल तक, हम्म। फिर धीरे धीरे फीलिंग हाँ जगी। उसके बाद फिर आप दोनों की यहाँ से लव हाँ, स्टोरी। लव स्टोरी। फिर जब इतना खूबसूरत यदि पत्नी है, पहली पत्नी इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद फिर ये दूसरी पत्नी, यहाँ से कहाँ कैसे प्यार हो गया ये बात है 2022 की। जी। तो 3 साल तक ही मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अच्छा। फिर ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे बर्थडे के 1 दिन बाद ही मेरा ऑफिस खुला, वर्क फ्रॉम होम 3 साल का ख़त्म हुआ मेरा। तो वहाँ पे जो टीम भी थी मेरे अंडर में थी उस टाइम पे, तो वहाँ से मैं उस टाइम पे इंग्लिश भी सीखा था, मेरा एक ही वीक पॉइंट था उस टाइम पे। तो इंग्लिश क्लासेस में मैं फिजा से मिला। फिर अपनी उस टाइम पे IAS की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, तो फिर जो है अब IAS का सपना टूट गया, अब तो प्यार मोहब्बत हो गया? नहीं, क्या? सपना तो नहीं टूटा है, करना है अभी फिलहाल। अभी तबीयत वगैरह खराब चल रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले कर रखा है, और कोई अच्छा। बात नहीं है। तो यानी कि अच्छा, एक आप जो है गले में ये भगवा धारण किए हुए, आप हिंदू हैं बिल्कुल। और आप मुस्लिम हैं? जी। और आप भी? हम भी मुस्लिम हैं। तो ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टी नहीं लग रहा है कि मतलब ये दो पत्नियां मुस्लिम और ये पति जो है हिंदू, और ये मतलब अजीब लग रहा है, कैसे एडजस्ट आप लोग कर रही हैं? हम लोग तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, बाकी दूसरों का नहीं पता कि वो हमें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी और अच्छा महसूस हुआ कि हम लोग के जो फेस्टिवल अब दुगने हो गए हैं। हम लोग अपने ही मनाते हैं और होली दिवाली भी मनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। अच्छा। एकदम बहुत मज़ा आता है। व्रत भी रखते हैं तरुण के लिए। अच्छा, सारी चीज़ें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, जी। तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ हाँ।
औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो आप जो है कलमा भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और अच्छा जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोलती, कोई दिक्कत नहीं। जी, कोई ओम नमः प्रॉब्लम शिवाय भी बोलेंगी? जी जय माता दी भी बोलेंगी? बिल्कुल। बोलिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मतलब ये बड़ा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गुदगुदी टाइप वीडियो मैं कर रहा हूँ, मुझे गुदगुदी लग रहा है कि मतलब मैं जो बुलवा रहा हूँ आप बोल ले रही हैं। आप सनातन धर्म से हैं और बाकी मुस्लिम जो है पत्नी ले आए, आप भी जो है ये जय श्री राम बोलती हैं? हाँ एक बार बोलती बोलिए। हूँ, जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। और आप जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं, आप जो है गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी आप जो है अच्छा कोई दिक्कत नहीं हुआ आपके परिवार में, कोई आपत्ति नहीं किया? मतलब ये स्टोरी देखने के बाद मुझे जब पता चला मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि एक ऐसी स्टोरी करने जा रहा हूँ जो पति जो है वो हिंदू है और उसकी जो 2 पत्नियां हैं वो मुस्लिम हैं, और दोनों एक साथ रहती हैं, एक छत के नीचे रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और दोनों जो है दोनों धर्म को भी जोड़ के रख रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों लोग जो है धर्म भी डिफरेंट है, लेकिन बावजूद आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होता कोई है। दिक्कत नहीं होती है। तो ये घर परिवार वाले आपकी दिक्कत नहीं किए? स्टार्टिंग में थे जब मेरी तरफ से शादी हुई थी तो 2 साल बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी। हम अपने घर भी नहीं गए थे 2 साल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबने एक्सेप्ट कर लिया था। घर वाले मान गए? जी मम्मी पापा कोई दिक्कत आपत्ति नहीं नहीं, की आपके? एकदम बेटे की तरह इनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, बेटे की तरह मानते हैं। जी। आपके मम्मी पापा कोई आपत्ति नहीं किए? घर में आपके और कितने लोग हैं? कितनी? मेरी एक बड़ी बहन है, अच्छा। 2 छोटी बहनें हैं। अच्छा। मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा, आप अकेले भाई हैं? जी। तो माता पिता ने ये नहीं कहा कि इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हो? स्टार्टिंग में मेरे पापा सपोर्टिव थे। अच्छा। मम्मी मेरी एंगेज थी। अच्छा। बाद में मेरे मम्मी एंगेज हो गई, पापा सपोर्टिव हो गए। मतलब मम्मी पापा ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया? नहीं कोई। अभी तो घर पे अभी हम लोग थोड़े दिनों पहले 1 महीने पहले घर गए थे। हम लोग की बहुत अच्छे से खातिरदारी हुई, खूब अच्छे से। पापा इनसे पहली बार मिले थे। अच्छा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। उनका भी बहुत अच्छा बिहेव था। अच्छा, पापा का भी। अच्छा, आपके माता पिता कभी ये नहीं कहे कि जिसको तुम प्रेमी कह रही हो, जिससे कह रही हो कि हमको लव हो गया है, वो उसकी शादी पहले हो रखी है, तो माँ बाप ने कोई आपत्ति दिक्कत नहीं किया? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा पर्सनल है। एडजस्ट है दोनों फैमिली अब बहुत अच्छे से एडजस्ट है, बिल्कुल सपोर्टिव भी है। और इनकी लव स्टोरी इतनी ज्यादा यूनिक है कि पति जो है सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने धर्म नहीं बदला क्या? नहीं। धर्म वही है, मुस्लिम? हाँ, आधार कार्ड पे भी हमने तरुण से कहा था कि मेरे नाम पे गुप्ता लिखा दो। उनका नहीं, तुम जो धर्म है मतलब कि जिसमें तुम थी उसी में हमने तुमको एक्सेप्ट किया है। तो धर्म आपका मुस्लिम ही है? हाँ, वाइफ ऑफ आगे तरुण लिखा है, लेकिन मेरा नाम पूरा वही है, सना परवीन। अच्छा, आपका नाम सना परवीन है। जी। आप जो है शादी किए थे या निकाह किए थे? मैंने शादी करा हुआ था। अच्छा, शादी किए हैं। जी। और आप जो है मंदिर में हुई थी। शादी मंदिर में हुई थी? हाँ। मांग में सिंदूर भरे थे आपके? ये जैसे होती है पूरी तरीके से हुई थी। पूरी तरीके से शादी वही हिंदू रीति रिवाज से? हाँ। तो आपको ये दिक्कत नहीं हुआ कि हम जो है दूल्हा खोजें तो अपने मजहब का खोजें, अपने धर्म का खोजें, ये हिंदू दूल्हा खोज लिए, जाने में दिक्कत होगा इस तरीके का? जब मोहब्बत हो जाती है फिर कहाँ ही पता चलता है कि ये धर्म है या फिर क्या है। अच्छा, इनमें क्या देख ली कि मोहब्बत हो गया आपको? ये काफ़ी तेज़ थे पढ़ने में उस टाइम पे, क्लासेस में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। मतलब हर चीज़ में, सारे कंपटीशन में ये बहुत जल्दी मतलब पास हो जाते थे, फर्स्ट ही आते थे पूरे क्लास में। तो बस मतलब कंपटीशन के थे, एकदम ज़्यादा हाई लेवल वाले थे। आप इनके अंदर क्या देख लिए कि आपको प्यार हो गया पहली पत्नी होते हुए भी? ये तो कहा जाता है कि पहली पत्नी होने के बाद दूसरी पत्नी घर ले आना ये हराम बोला जाता है, ये भी कहा जाता है। नहीं, इनसे जब मैं पहली बार ही मिला था तो मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे इनको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से। मतलब कि कुछ ऐसा लगता था अच्छा। कि मतलब कोई है जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन मतलब कि होता नहीं, वो अजीब फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो इनसे वही पहली बार मिलने के बाद ही लगने लगा था। स्टार्टिंग में तो मेरी उनकी लड़ाई चलती थी। अच्छा, पहले बहुत लड़ाई होती क्योंकि थी? कंपटीशन हम दोनों का था, तो कंपटीशन हम लोगों की पहले लड़ाई ही रहती थी। फिर बाद में धीरे धीरे दोस्ती में बदली, दोस्ती से प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। फिर आप इनसे भी शादी कर ली और पहले इनसे अभी बेबी वगैरह भी है आपके? हाँ, बेबी भी हम लोग का। बेबी है। अच्छा, एक बेबी आपसे? नहीं, बता नहीं सकते, ये हम तीनों का ही है। अच्छा, ये मतलब बड़ी अजीब कहानी नहीं लगता है? एक्चुअली उस टाइम पे ये हुआ था, मेरी दोनों वाइफ जो थी प्रेग्नेंट थी 1 साल पहले। अच्छा। तो एक का मिसकैरेज हो गया था। तो हम लोगों ने यही डिसाइड करा था कि हम लोग अपने पेरेंट्स को भी नहीं पता चलने देंगे कि हम लोग का बच्चा कौन है।
हम दोनों ही जो है, ये दोनों और मैं, हम तीनों ही बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेंगे। अरे वाह, मतलब आपने ये सोचा कि हम कभी भी इस चीज़ का डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि बेबी किसका है, इनका या इनका, मतलब आप अपना बेबी मानते हैं दोनों लोग। उसकी 2 माएँ हैं। 2 माएँ, जी। नानी भी 2 हैं, नाना भी 2 हैं, मामा भी 2 हैं। मामा भी 2 हैं। मामा हाँ, 3 हैं। जो है मतलब दोनों फैमिली की तरफ से बाप बोला। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब आप क्या करते हैं तरुण जी? मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं ई-कॉमर्स कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, जब इस शादी के बारे में लोगों को पता चला, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया? नहीं, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें हुई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, मतलब गोली चलने वगैरह की भी नौबत आ गई थी। अच्छा, गोली चल गई थी। हाँ, तो वो सब चीज़ें जो थी, मतलब कि फैमिलीज़ की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग के पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा लेकिन जो रिलेटिव्स थे, कजिन्स थे, उनको बहुत उस टाइम पे दिक्कतें थी। अच्छा बाद में जब चीज़ें धीरे, मतलब कि फैमिली वालों ने सपोर्ट करा तो अपने आप ही सब लोग शांत हो गए। अच्छा, फैमिली वाले मतलब आपके ऊपर गोली तक चली। बाकी सब ये सब आपने झेला है। अभी ये लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, इनका मैं एड्रेस नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हम लोग इस वक्त हैं। तो आगे का आप लोगों ने क्या सोचा है, मतलब इसी तरीके से साथ रहेंगे? हाँ, ज़िंदगी भर 7 जन्मों तक के हम लोग को साथ रहना है। छोड़ेंगे नहीं इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको कोई ये नहीं कहा कि हिंदू मजहब में एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भारत में देखेंगे तो आज के टाइम में 2019-20 की रिपोर्ट है, तो अभी भी 1.3% हिंदूज जो हैं उनकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं। भगवानों का तो आपको पता ही है, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि 2 वाइफ थी, कृष्ण जी की 8 पत्नियां थीं। तो वो सब तो कल्चर में है, उसको छुपा दिया गया है, वो अलग चीज़ है। तो आप सोचे कि जो है जब भगवान ने भी शादी कर ली 2-3 तो हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। अब इसके आगे तो नहीं करना है ना? नहीं, कहीं आगे इसके आगे इन फ्यूचर किसी से प्यार हो जाए? नहीं, ऐसा अच्छा, नहीं। यदि इन फ्यूचर इनको किसी और से प्यार हो जाता है तो तीसरी पत्नी भी आ जाएगी, बगल में इंटरव्यू लेना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा, आप दोनों की स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर अजूबा स्टोरी है, ये मानती हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल है। किसी की ऐसी स्टोरी नहीं हुई कि 2 मुस्लिम वाइफ्स हो, 2 मुस्लिम वाइफ हो और वो भी पति हिंदू हो। पति हिंदू। तो आप लोग जाती होंगी तो मौलवी साहब लोग फतवा तो नहीं जारी कर दिए? नहीं, एक्चुअली इनके घर पे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, अच्छा अभी रिसेंटली हुई थी। अच्छा अच्छा तो फतवा वगैरह का पता नहीं। इनके पापा जो थे, फ्राइडे का दिन था, ये अपने घर जा रही थी, अच्छा। तो कुछ हुआ था। पापा से एक दिन पहले बात हुई थी, फिर पापा ने कहा कि बहुत दिक्कतें हो गई, यहाँ पे भी मत आओगे तो और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप दोनों लोग बाहर यदि अच्छा बाहर घूमने जाते हैं तो दोनों पत्नी को साथ लेकर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसी ड्रेस में ऐसे लेके जाते हैं? हाँ, ऐसे ही जाती हैं। हम लोग तो राम मंदिर भी गए थे इसी ड्रेस गए थे। में। राम मंदिर वो गए हम थे? लोग की स्पेशल एंट्री हुई थी। अच्छा प्रसाद भी हम लोग को ज़्यादा दिए गए थे, इनको कम मिले थे। अच्छा, प्रसाद भी आप लोगों को साथ। अच्छा, एक सवाल, मैं चूंकि आप लोग मुझे लगता है सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, मुझे कोई बात करने में गुरेज नहीं है। लोग आपकी स्टोरी देखने के बाद कहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों जो फीमेल हैं ये लेस्बियन तो नहीं है? कहीं ऐसा कहेंगे लोग, कमेंट करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है? ये इस चीज़ पे- बेबी इस चीज़ का प्रूफ है। अगर लेस्बियन हो तो नहीं होता ना फिर। नहीं, लेकिन लोग ये कहते हैं लेस्बियन में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, लव होता है, प्यार होता है, दोनों साथ रहते हैं, लेकिन बाकी ऐसा कुछ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये लोग तो कभी एक दूसरे से मिली भी नहीं थी। हाँ, जानते तक नहीं थे। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम लखीमपुर के, मेरा और तरुण का होम टाउन एक ही है। अच्छा, आप दोनों का होम टाउन एक, आप लखीमपुर के हैं। आप दोनों लोग लखीमपुर और आप? गोरखपुर साइड में, खलीलाबाद। अच्छा, गोरखपुर साइड। तो इतना दूर लखीमपुर खीरी, और मतलब ये अचानक से फिर इतना दूरी डिस्टेंस है? हम लोग जो मिले थे वो कंप्यूटर सेंटर मिले थे लखीमपुर के ही। बाद में हम लोग यहाँ पे लखनऊ में शिफ्ट हुए हैं। बाद में लखनऊ में शिफ्ट हुए? जी, जॉब के पर्पज से। अच्छा, तो आप जो है आगे आईएएस बनने का सपना है अभी आपका? हाँ, सपना है, अभी है, बिल्कुल है सपना। अच्छा, पति कितना सपोर्ट करते हैं आपके? बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा उन्होंने अभी बोला कि अभी थोड़ा दिन डिले कर लो, क्योंकि बउआ भी है ना अभी छोटी सी। तो कह रहे हैं कि उसको भी देखना भी ना रहता हम लोगों को। अच्छा। तो इसी वजह से उन्होंने अपना पार्ट टाइम करा लिया। और मैं फिलहाल डिले चल रही हूँ अभी। अच्छा, घर क्योंकि का उसको भी देखना है ना। घर का खाना कौन बनाता है? आप बनाती हैं या आप बनाती दोनों बनाते हैं, हैं? दोनों मिलके। दोनों लोग? जी। कपड़ा कौन साफ करता है घर का? इनका कपड़ा वपड़ा तो आप ही लोग साफ करती होंगी? दोनों मिलके। दोनों मिलके, मतलब सारा काम इतना, मतलब एक बहन के जैसा ये रह रही हैं आप लोग। ये मतलब अजीब सा लग रहा है ये। सबको अजीब लगेगा लेकिन रियलिटी यही है। रियलिटी यही है जी। और हकीकत भी है कि आप लोग बहन नहीं। लोग कुछ लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि हाँ, देखने के बाद कि हाँ, बहन है, लेकिन आप लोग बहन बिल्कुल नहीं। बहन नहीं है, कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है। और दूर दूर तक दिखाइए कि इन दोनों लोगों का कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। ये जो है इनकी पत्नी है और ये भी इनकी पत्नी है। 2 पत्नियां हैं, 2 पत्नी के एक पति हैं और पति साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं खुश ही रहता हूँ। खुश रहते हैं।
हमेशा खुश रहें आप दोनों लोग अपने जीवन में, हमारी ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को। और ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है कि कोई जो है सनातन धर्म का, आपको नहीं लगा कि इनका धर्म बदलवा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आया कभी माइंड, क्योंकि जब इनसे प्यार हुआ था तो भी ये हमें पता था हिंदू हैं, अच्छा, तो कभी माइंड में नहीं आया कि हाँ तुम मुस्लिम बन जाओ, कभी नहीं। कभी आपने नहीं कहा? ना इन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम हिंदू बन जाओ। अच्छा, ये कोई वायलेंस वगैरह तो नहीं करते हैं? कभी नहीं, कोई वायलेंस नहीं करते? कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, जहाँ जाना है जाओ, जॉब करो, कोई वो नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, जब दूसरी के बारे में पता चला तब क्या दिल पे बीता था? बताया तो आपको, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। लेकिन हाँ, सिचुएशन सब्जी जो हम लोग की हुई थी लड़ाई वगैरह, तो आपके आगे ब्लॉग में हम लोग की स्टोरी मिलेगा। अच्छा, मैं एक पॉइंट खाली समझना चाहता हूँ कि क्या वो पॉइंट समझ के, क्या वो मजबूरी इनकी समझ ली आपकी जो है आप अलाउ कर दी कि दूसरी शादी कर लो? देखिए, वाइफ जो होती है, जो हस्बैंड से प्यार होता है वही बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हीं के प्यार के लिए बस